हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा न्यूज। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और सबको हैप्पी तीज फ्रेंड्स। तो अभी हम हो रहे हैं रेडी और मुझे बिल्कुल लहंगा पहनने नहीं आता फ्रेंड्स, उसका दुपट्टा सेट करने, लेकिन मैं हो गई हूँ रेडी। और बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो कोई भी वीडियो नहीं करने वाला है, तो मैं खुद ही अपना वीडियो कर रही हूँ। और देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरा लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं खुद से तैयार हुई फ्रेंड्स। सच कहूँ तो मुझे एकदम भी रेडी होने नहीं आता है, मेकअप वगैरह नहीं आता है। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी पूजा की तैयारी, यानी मैंने पूजा स्टार्ट कर दी फ्रेंड्स। और बहुत ही अच्छा लगता है आज के दिन, मतलब पूजा व्रत करना अपने हस्बैंड के लिए, और सबको करना भी चाहिए निर्जला व्रत। और 24 घंटे का ही रहता है, बहुत ही कठिन रहता है, लेकिन सबको करना चाहिए। और यहाँ मैंने पहले से सब सजा के रख दिया था। और यहाँ पे मेरा वीडियो पता है कौन बना रहा है सर, और उसको एकदम भी नहीं आ रहा था कि कैसे करना है, और बार बार उसका हाथ तो कैमरे पे आ जा रहा था फ्रेंड्स। तो उसको इग्नोर कीजिएगा, बच्चा है तो कोई भी नहीं था तो क्या करें, बोल रहे कि बाबू थोड़ा वीडियो बना दो, तो इसी टाइप का बना रहा था, देख ही सकते हैं। फ्रेंड्स ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप पूरा वॉच कीजिएगा। इसमें मैंने शिव पार्वती को, मतलब पार्वती जी कैसे शिव जी को प्राप्त की थी, उनका मैंने कथा कहा है। जो कथा है वो मैंने पढ़ा है, तो आप मैंने फास्टिंग करके फास्ट जाएगा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखकर करिए, तो बहुत ही लंबा हो जाता है फ्रेंड्स। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। और अभी हम जाएंगे घर में अगरबत्ती करके, बाहर में मंदिर है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे भी थोड़ा पूजा कर लेंगे। और बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअली हमारे दीदी यहाँ पूरे लोग मतलब बैठ के पूजा करते हैं, तो मुझे थोड़ा वहाँ पे मैं नहीं गई, क्योंकि मैं घर में ही पूजा करती हूँ, वहाँ पे पंडित जी करते, तो मुझे खुद से कथा वगैरह पढ़ना मुझे बहुत ही पसंद है फ्रेंड्स। मैं खुद ही अपना पूजा पाठ, मतलब जो किताब होता है पढ़ना, मैं खुद ही बहुत पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा फील होता है, तो इसलिए मैं घर में खुद से पढ़ने वाली हूँ। और आप लोग भी सुनिएगा कि कैसा लगा। इसी तरह माँ पार्वती ने शिव जी को पाया था, महादेव जी को, और भगवान करे हमारी जोड़ी भी इसी तरह बनी रहे, और आप लोग भी आशीर्वाद दे ही दीजिए। दादी से मांग लो। दादू पूरी करो। नहीं खाऊंगा। तो खा। छुरी दो काट या छुरी। नहीं बोलता खा। छुरी से काट। अब चुप हो। हरतालिका तीज व्रत धारण करने वाले भादो महीने की शुक्ल अष्टमी के दिन महामुहूर्त में जांघी नृत्य कर्म से निवृत्त होकर उसके पश्चात 3 आंवले के चूर्ण के साथ स्नान करे थे। पवित्र स्थान में आटे से चौके बिना छुरी से जो छुरी और काट दो। बड़ा काट के देखी। इन्होंने ना छुरी दे के काट नहीं। देश काल के उदाहरण के साथ हाथ में जल लेकर संकल्प रीति में आज के दिन श्री पार्वती की पूजा करेंगे। इसके अंतर्गत श्री गणेश नमः उच्चारण करते हुए गणेश जी पूजन करें। कल साधु नमः से वरुणी देवों का आह्वान करके कलश पूजन करें। चंद्रादि संपन्न करने का मीठा दिखाई घंटा बजाए, जिससे राक्षस भाग जाए और देवताओं का सुखागमन होगा। दक्षिण में द्वारा घंटा को नमस्कार करें। देवता को नमस्कार करके पूजन करें। हाथ में जल का पूजन छिड़के इंद्र आदि अष्टलोक पाल का आह्वान पूजन समाधि तथा अपने ऊपर जल छिड़के इंद्र आदि अष्टलोक का वाहन पूजन करें। इसके बाद गंगा जल से आदमी कराए। शंकर पार्वती को गंगा जल से मधु से स्नान करके पूजन करें।
जी बोले, जिन श्री पार्वती जी के घुंघराले केस कल्प वृक्ष के फूलों से ढके हुए और जो सुंदर नए वस्त्रों को धारण करने वाली है तथा कपालों की माला से जिसका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर रूप धारण शंकर भगवान है, उनको नमस्कार हो। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से गौरी जी ने पूछा, है प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी वक्त पर कथा सुनाइए। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो ऐसा वक्त बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो और जिसके करने में थोड़ा परिश्रम हो और फल भी विशेष प्राप्त हो जाए। यहाँ भी बताने की कृपा करें कि हमें अपनी पत्नी किस वर्ग के प्रभाव से हुई हो। हे जगत के स्वामी, आदि मध्य अंत से रहित है, आप मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए हैं। शंकर जी बोले, है देवी सुनो, मैं तुमसे वहाँ उत्तम अर्थ कहता हूँ जो परम गोपनीय मेरा शस्त्र है। वहाँ वर्ष जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा जल, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे ही पुराण एवं वेदों को शस्त्र इस वर्ष को शास्त्रों ने कहा है, उसे एकाग्र मन में श्रवण करो। इसी वर्ष के प्रभाव से ही तुम्हें मेरा अनुशासन प्राप्त किया है, तुम्हें मेरी परम विजय हो। इसी कारण वह सारा वर्ष में तुम्हें सुनाता हूँ। भादों की महिमा हो, शुक्ल पक्ष की तिथि हो, हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन इस वर्ष का अनुष्ठान से मनुष्य के सभी पाप भूत हो जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महान वर्ष को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था वह सबका सब पूरा वृतांत मुझे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, भगवान, वहाँ सर्वोत्तम वर्ष मैंने किस प्रकार किया था, यहाँ सब है महेश्वर, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है, नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से सभ्यवान है। अनेकों प्रकार के पक्षी वहाँ अपने मधुर बोलियों से उसे सभ्यान कर रहे हैं। वह चित्र विचित्र इंद्रदीप पशु वहाँ दृष्टि हैं। देवता धनुर्धर शीर्ष चारण एवं दुहा प्रसन्न होकर वहाँ घूमते रहते हैं। गंध वचन गायन करने में मगन रहते हैं। नाना प्रकार की विद्युमनियाँ तथा सोने की ऊंची चोटियाँ रूपी भुजाओं के आकाश में लिखता हुआ दिखाई देता है। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार से है जो कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा हो। वह बर्फ से ढका रहता है। गंगा नदी की ध्वनि से वह सदा सभाग्यमान रहता है। हे पार्वती, तुमने वही बाल अवस्था में 12 वर्ष पर्यटन कठोर तपस्या की, अधोमुख होकर केवल धूमपान किया, फिर चौथा वर्ष पर्यटन पक्के पक्के पत्ते खाए, माघ महीने में जल में खड़ी हो तप किया और वैशाख में अग्नि का सेवन किया, सावन में अन्न पान का त्याग कर दिया, एकदम बाहर मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों में देखकर बहुत चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी तुम्हें देखने के लिए वहाँ आ गए। उन्हें अंतर आसन देकर हिमाचल ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ हो। बड़े भाग्य से ही आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है, कहिए आप शुभागमन किस कारण से हुआ। श्री नारद मुनि बोले, हे पर्वत राज्य सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यहाँ कन्या रतन है, किसी एक व्यक्ति को संपन्न करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं, उन्हें ही अपनी कन्या देना उत्तम है। मेरी तो यही सम्मति है। हिमालय बोले, देवाधिदेव वासुदेव, यदि शिव ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन का भी यही प्रयोजन है तो मैं अपनी कन्या उन्हें दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहाँ से अंतर ध्यान होकर शंख चक्र गदा पद्मधारी से श्री विष्णु जी के पास पहुँचे। नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इतना कहकर देवर्षि नारद तो चले आए और इधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें गरुड़ ध्वज वासुदेव जी के प्रति देने का विराज तय कर लिया है। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर गई और अत्यंत दुखित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखित हो विलाप करते सखी ने देखा तो पूछने लगी, हे देवी, तुम्हें क्या दुख हुआ, मुझे कहो और तुम्हें जिस प्रकार से भी सुख हो मैं निश्चय ही वही उपाय करूंगी। पार्वती जी बोली, सखी, मुझे पसंद करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ, मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं। मैं तो अपना पति श्री महादेव जी को वर चुकी हूँ, मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहते हैं, इसीलिए हे प्यारी सखी, मैं अपनी देह त्याग कर दूंगी। तब पार्वती जी के ऐसे वचन सुन सखी ने कहा, पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसी वन में पहुँच जाएंगे जिसे तुम्हें पिता जान ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय करके श्री पार्वती जी को वह घर में ले गई। तब पिता हिमालय राज ने अपनी पुत्री को घर में न देखकर इधर उधर खोज किया, घर ढूंढा किंतु वहाँ नहीं मिली। तो निराश करने लगे, मेरी पुत्री को देवदानों और किन्नरों में से कौन ले गया। मैंने नारद के आगे विष्णु जी के प्रति कन्या देने की प्रतिज्ञा की कि अब मैं क्या दूंगा। इस प्रकार की चिंता करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमाचल के पास पहुंचे और मूर्छा के कारण पूछने लगे। हिमालय बोले, किसी दुष्टामा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है अथवा किसी का काल सर्प ने उसे काट लिया है या सिंह ब्राह ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने उसे हर लिया। ऐसा कहते करते शोक के संतप्त होकर हिमालय राजवायु से कन्या
महावृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने सिंह, रथ, लुक आदि हिंसक पक्षियों से भरे हुए यहाँ वन से दूसरे वन में जाकर तुम्हें ढूंढने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया। इधर अपनी सखियों के साथ एक वन में तुम भी जा पहुंची। वहाँ एक सुंदर नदी बह रही थी और उसके तट पर बड़ी गुफा थी जिसमें तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग करके वहाँ तुमने मेरी पार्वती एक बालिका लिंग स्थापित किया। उस दिन भादो मास की तिथियां थी, साथ में हस्त नक्षत्र था। मेरी अर्चना तुमने बड़े प्रेम से आरंभ की, बाजों तथा गीतों के साथ रात को जागरण भी किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। इसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तब तत्काल ही मैं प्रकट हो गया जहाँ अपनी सखियों के साथ थी। मैंने दर्शन देकर कहा, हे वर मांगो। तब तुम बोली, हे देव महाश्वेत, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे स्वामी बनिए। तब मैंने तथास्तु कहा। फिर वहाँ से अंत ध्यान होकर कैलाश पर पहुंचा। इधर जब प्रातः काल हुआ तब तुमने मेरी लिंग मूर्ति को नदी में विसर्जन किया। अपनी सखियों के साथ वन में प्रातः मूल फल आदि से तुमने पारण किया। हे सुंदरी, उसी स्थान पर सखियों के साथ तुम सो गई। हिमालय राज तुम्हारे पिता भी उस घोर वन में आ पहुंचे। अपना खाना पीना त्याग कर वन में चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। नदी के किनारे दो कन्याओं को सोता हुआ तुम्हें देख लिया और पहचान लिया। फिर तो तुम्हें उठाकर गोदी में लेकर तुम कहने लगे, हे पुत्री, सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं से पूर्ण इस घोर वन में क्यों आई? तब श्री पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु के देना चाहते थे। आपकी यहाँ बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इससे मैं वन में चली आई। यदि आप मेरी विवाह शंकर के साथ करें तो मैं घर चलूंगी, नहीं तो यहीं रहने का मैंने निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा कि एवं मस्तु मैं शंकर के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। उनके ऐसा कहने पर ही तब तुम घर में आई। तुम्हारे पिताजी ने तब विवाह विधि से तुमको मुझे समर्पित कर दिया। हे देव पार्वती जी, उसी व्रत का प्रभाव है जिसके तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो गई। अभी तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रत राज का वर्णन नहीं किया। हे देवी, इस व्रत राज का नाम भी अब श्रवण कीजिए, क्योंकि तुम अपनी सखियों के साथ ही इस व्रत के प्रभाव से हरि गई। इस व्रत का नाम हरितालिका हुआ। पार्वती जी बोली, है प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। इसके करने से कौन कौन सा फल मिलता है, कौन सा पुण्य लाभ होता है, किस प्रकार के से कौन इस व्रत को करे? ईश्वर बोले, हे देवी सुनो, ये व्रत सौभाग्यवर्धक है। जिसको सौभाग्य की इच्छा हो यहाँ यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। सबसे प्रथम वेदी की रचना करे, उसमें 5 केले के खम्भ रोपित करे, चारों ओर बंधवाकर बांधे, ऊपर वस्त्र बांधे, विधित रंगों और भी वस्त्र लगाए। इस मंडप के नीचे की भूमि को उनको चंदन सुगंधित जल द्वारा लिपे, शंख मुंदन आदि बाजे बजावे। और मंडप मेरा मंदिर है, इसीलिए नाना प्रकार के मंगल गीत वहाँ होने चाहिए। शुद्ध रीति के मेरा लिंग श्री पार्वती के साथ ही वहाँ स्थापित करे। बहुत से पुष्पों के द्वारा गंध आदि से मेरे पूजन करे। फिर नाना प्रकार के मिष्ठान भी नैवेद्य समर्पित करे और रात को जागरण करे। नारियल, सुपारियां, मौसमियां, नींबू, बकुल, बीज, फूल, नारंगी और भी ऋतु अनुसार बहुत से फल, उस ऋतु में होने वाले नाना प्रकार के कंद, सुगंधित धूप, दीप आदि सब लेकर इन मंत्रों द्वारा पूजन करे। चढ़ावे मंत्र यहाँ है, शिव शांत पंचमुखी सूर्य नदी भक्ति महाकाल गणों से युक्त शंभु, आपको नमस्कार है। शिव विद्या प्रकृति सृष्टि हेतु शिव पार्वती सर्वमंगल रूपा शिव रूपा जगत रूपा, आपको नमस्कार है। हे शिवे, नित्य कल्याण करनी जगदम्बे शिव स्वरूपे, आपको बारंबार नमस्कार है। आप परमचारिणी हो, जगत की धारी शिवानी हो, आपको नमस्कार है। संसार के भय संताप मेरी रक्षा कीजिए। हे माहेश्वरी पार्वती जी, जिस कामना के लिए आपकी पूजा की है हमारी वहाँ कामना पूर्ण करे, राज्य सौभाग्य संपत्ति प्रदान करे। शंकर जी बोले, हे देवी, इन मंत्रों की तथा प्रार्थनाओं को मेरे साथ तुम्हारी पूजा करे और विधि पूर्वक तथा श्रवण के फिर बहुत सा आनंद दान करे। यथाशक्ति वस्त्र श्रवण गाय ब्राह्मणों को दे एवं अन्य ब्राह्मणों की भूषी दक्षिणा दे। स्त्रियों को भूषण आदि प्रदान करे। हे देवी, जो स्त्री अपने पति के साथ भक्ति चित्त से श्रेष्ठ व्रत को सुनती है तथा करती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों तक उसे राज्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। और जो नारी भागों के शुक्ल पक्ष की तिथि के दिन व्रत नहीं धारण करती, आहत कर लेती है, वहाँ 7 जन्मों तक बंध्या रहती है एवं जन्म जन्म में विधवा हो जाती है। दरिद्रता पाकर अनेकों कष्ट उठाती है, उसे पुत्र शोक छोड़ता ही नहीं। और जो उपवास नहीं करती वह घोर नरक में पड़ती है। अन्न के आहार करने से उसकी पुत्री को जन्म मिलता है, फल खाने से बानरी होती है, जल पीने से जोक होती है, दूध का आकार से समर्पित होता है, मांसाहार से मृगयात्री होती है, दही खाने से बिल्ली होती है, मिठाई खाने से चींटी होती है, सभी वस्तुएं खा लेने पर मक्खी हो जाती है, जो सो जाने पर अजगरी का जन्म पाती है, पति के साथ ठगी करने पर मुर्गी होती है। शिव जी बोले, इसी कारण सभी स्त्रियों का परिवर्तन पूर्वक सदा यहाँ व्रत करना चाहिए।
सोने, तांबे एवं बांस से बने अथवा मिट्टी के पात्र में अन्न रखे, फिर फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि यहाँ सब श्रद्धापूर्वक विधान श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करे और उनके अनंतर कारण अथवा अर्थात भोजन करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार सदा व्रत किया करती है वह तुम्हारे समान ही अपने पति के साथ इस पृथ्वी पर अनेक भोगों को प्राप्त कर आनंद विवाह करती है और अंत में शिव के संदिग्ध प्राप्त करती है। इस कथा के श्रवण करने से 1000 अश्वमेध 100 वाजपेयी यश का फल प्राप्त होता है। श्री शिव जी बोले, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको श्रेष्ठ व्रत का महात्म्य सुनाया है, जिसके अनुष्ठान मात्र से करोड़ों यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री भागवत हर गौरी समाते हर तालिका व्रत कथा समाप्त। ये क्या, हमने तो कुछ खाया नहीं, क्यों? बाकी उसके लिए गुलाब जामुन लेकर आओ, चल। देखो बेटा, देखो जाओ फोटो आरती ले आरती लो 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 ले आरती लो तुम लो हाथ में ऐसे लेते हैं हे फ्रेंड्स, तो हो गई है तीज की सुबह, यानी कान उधर कहीं पड़ा होगा बेटा, खोजना पड़ेगा मचान तरफ, रुको हम खोज देंगे। तो हो गई है तीज की सुबह, यानी पारण का दिन। तो मैंने सारा पूजा वगैरह कर लिया है। तो क्या बोलते हैं, तो मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया फ्रेंड्स। तो आज मैंने बनाया था रोटी और चना आलू का सब्जी, और अभी मैंने बना लिया दाल चावल बना लिया। और यहाँ पे बन रहा है करेला का भरवा, देख ही सकते हैं, यहाँ काट के रखी हुई है। और यहाँ पे मसाला रेडी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, तो पूड़ी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि रोज़ पूड़ी बनाती हूँ सौर और शिवन्या के स्कूल जाने के लिए। तो बहुत ही मतलब ऑयल टाइप का हो जाता है, और उपवास के बाद ऑयल खाना मतलब अजीब ही फीलिंग आता है। सादा सादा खाना खाने से बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए। और वैसे भी कल विश्वकर्मा पूजा था, तो मैंने आप लोगों ने देखा ही होगा कि पूड़ी सब्जी और सेवई वगैरह मैंने बनाया था, तो अच्छा लग रहा था। और ये प्रसाद बस घूम घूम के इसको प्रसाद खाना। और इसकी स्कूल की छुट्टी है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा था, और एग्ज़ाम इसका ख़त्म हो गया फ्रेंड, इसीलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखिए मेरा पूरा ब्लॉग, और मैं चलती हूँ करेला को भरवा उसका तैयार करती हूँ।
और बाय। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और इसका प्रसाद गिर गया, सॉरी। उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो ना, धोया हुआ है घर। प्लेट में लेके खाओ बेटा, प्लेट में लेके खाओ। और ये यहाँ पे प्रणाम करते हुए अपना लड्डू खा रहा है और इसको गुस्सा बहुत आता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय। और प्लीज़ मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, वॉच पूरा कीजिएगा। और ये देखिए मैंने दोनों हाथ में मेहंदी खुद से लगाई थी, पता नहीं कैसा लगा, पर रंग बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, देख ही सकते हैं। तो पानी पियोगे? अच्छा फिर तुम्हें ना घूम घूम कर पी रहे हो, और इतना गर्मी है और लाइन भी नहीं है, बस घूम घूम कर पानी पी जा रहा। मिलते हैं, बाय।